हेलो देयर एवरीवन। मेरा नाम नाहिद है और वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज़ ऑफ सोशल साइंस। इस पर मैं क्लास 10 असम बोर्ड के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली पूरे सोशल साइंस को लेके। अब तक मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ, मतलब 3 वीडियो बना चुका हूँ ऑन हिस्ट्री चैप्टर 1। इन सब वीडियोस का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। आज के इस क्लास में आई एम गोइंग टू talk about the rise of national industry after स्वदेशी मूवमेंट एंड मुस्लिम लीग के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बात करूँगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं क्लास को। सी ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। After the Swadeshi movement began, people in Bengal started to think about developing their own country. लोगों को ये ख्याल आया कि नहीं भाई, हमें अपना कंट्री भी डेवलप करना होगा। They wanted to stop depending on British goods. ब्रिटिश गुड्स पर डिपेंड करना बंद करना चाहते थे। सो वो लोग मेक इन इंडिया पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे एंड इस वजह से लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। नाउ ऑन द स्क्रीन ऑल्सो यू कैन सी आई हैव मेड सम ऑफ दीज पॉइंट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से लोगों ने फॉरेन कमोडिटीज़ ख़रीदना बंद कर दिया। लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट, लोकल प्रोडक्शन पर फोकस किया और इस वजह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया नेशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो टू से कि हम हमारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने लगे धीरे धीरे। मूविंग ऑन, एज मोर पीपल स्टार्टेड बाइंग इंडियन गुड्स, क्योंकि इंडियन शॉप्स खुले और ज़्यादा लोग बाई करने लगे इंडियन गुड्स, मैनी स्मॉल एंड मीडियम फैक्ट्रीज वेयर स्टार्टेड। छोटे छोटे और कुछ मिडिल स्केल फैक्ट्रीज भी खुले। कुछ फैक्ट्रीज जैसे कि फैक्ट्रीज फॉर स्पिनिंग यार्न, मेकिंग ऑयल, सूप, शुगर एंड बिस्किट्स, ये सब के फैक्ट्रीज जो हैं पर्टिकुलरली बंगाल में खोले गए। सो पर्टिकुलरली आपको ये देखना है कि स्पिनिंग मशीन्स को रिवाइव किया गया, हैंडलूम्स को दोबारा सेटअप किया गया। ये ऑलरेडी था। कुछ फैक्ट्रीज जैसे मस्टर्ड ऑयल, सूप, शुगर, मैच बॉक्सेस, ये सब को जो है दोबारा रिवाइव करा गया। बिस्किट फैक्ट्रीज और भी कुछ स्मॉल स्केल यूनिट्स जो हैं जो भारत में पॉपुलर होते हुए दिखे। पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर बंगाल की बात कर रहे हैं क्योंकि राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बंगाल हम देख रहे हैं। स्लाइड 3 में आप देख सकते हो फेमस नेशनल स्टोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कई मशहूर लोगों ने देसी दुकानें खोली, दुकान खोला, बिजनेसेस खोली, दे लिटरली अगर मैं कहूँ तो शॉप्स खोले। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी भंडार खोला, यू कैन सी हियर, उन्होंने स्वदेशी भंडार खोला। एंड उसी के साथ यू कैन सी इंडियन स्टोर्स एंड लक्ष्मी भंडार, ये भी कुछ दुकानें थी। यू कैन सी किसने ओपन किया, योगेश चंद्र चौधरी, कृष्ण बिहारी सेन, ये लोगों ने खोला। एंड इन these shops sold all kinds of Indian made products, and these shops they became really famous back in those time. तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार बोल सकते हो, सरला देवी ने खोला था। देन यू कैन सी यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स, इट वाज ओपनड बाय वन मुस्लिम गाय, अब्दुल हलीम गजनबी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि एक मुस्लिम बंदे का नाम बताओ जिसने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान एक दुकान खोली थी। ग्रेट थिंकर्स लाइक प्रफुल्ल राय, नीलरतन सरकार, जमशेदजी टाटा wanted India to become strong in science and industry. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साइंस में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया को आगे लेके जाना चाहते थे। एंड ऑल ऑफ दीज पीपल दे एनविजन कि इंडिया इतना आगे जाएगा और इसको आगे ले जाने के लिए हमें जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट दे ड्रीम्ड ऑफ एंड दे डिड इट। यू कैन सी प्रफुल्ल राय चौधरी, ही फाउंडेड बंगाल केमिकल्स 1906 में। नीलरतन सरकार ने बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल खोला 1906 में।
जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने भी हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया. एट द सेम टाइम जमशेदजी टाटा, ही सेट अप आयरन फैक्ट्री, लोहे का फैक्ट्री इन 1907. दे स्टार्टेड बिग फैक्ट्रीज टू मेक यूजफुल गुड्स फॉर इंडियंस. तो ये आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. मूविंग ऑन, अगर आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. यू सी, स्वदेशी मूवमेंट मेड पीपल स्टॉप बाइंग फॉरेन गुड्स. तो ये एक चीज़ हो गया कि फॉरेन गुड्स जो है, ब्रिटिश गुड्स जो है, वो ख़रीदना लोगों ने बंद कर दिया. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या हुआ, इंडियन स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस. क्योंकि अभी ब्रिटिश वाला ख़रीदेंगे नहीं तो खुद का तो कुछ जनरेट करना होगा. इन 1905 पहला इंडियन इंडस्ट्रियल समिट हुआ. ठीक है, इंडस्ट्रियल समिट हुआ आपका 1905 में. इंडस्ट्रियल समिट पहली बार, ये आपको पता होना चाहिए. एंड दैट्स रिटन हियर एज वेल. वाराणसी में हुआ और इसके चेयरपर्सन थे RC दत्ता. तो यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ, इट वाज हेल्ड इन वाराणसी, राइट. एंड इस पर ये डिस्कशन हुआ कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा. तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री को लेके इंडियन लोग उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके थे, कंसर्न हो चुके थे. मूविंग ऑन, तो ये हमारा राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट ख़त्म हो गया. अभी हम लोग मुस्लिम लीग को देखेंगे. उसी पोर्शन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम लीग फॉर्म कैसे हुआ. कुछ 4 पॉइंट्स मैंने स्लाइड में रखे हैं. यू कैन सी ब्रिटिश प्रमोटेड डिवीजन ऑन रिलीजियस लाइन्स. लॉर्ड कार्जन्स रैली सपोर्टेड बंगाल पार्टीशन टू प्लीज मुस्लिम्स. सलीमुल्लाह खान received funds from British to support the plan. Many Muslim leaders welcomed the partition idea. The British did not want Indians to stay united. ये तो आप जानते हैं. They tried to divide Hindus and Muslims. वो उनका पहले से ही एजेंडा था जो हिडन एजेंडा में था. लॉर्ड कार्जन said that partition of Bengal would help Muslims. उन्होंने मुस्लिम्स को ये बताया कि अगर आप partition of Bengal को सपोर्ट करते हैं तो this is going to help you. He even gave money to some Muslim leaders to get support. In this case, he gave money to सलीमुल्लाह खान. उनको कुछ फंड्स दिए कम इंटरेस्ट रेट में इनको जो है कुछ लोन भी प्रोवाइड करवाएं. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी मुस्लिम लीडर्स वेलकम्ड द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि शिमला डेप्यूटेशन एंड मुस्लिम डिमांड्स. 1906 में a group of 35 Muslim leaders met the Viceroy and asked for separate elections for Muslims. ये 35 मुस्लिम लीडर्स जो हैं ये जाके लॉर्ड मिंटो से मिले. 1 अक्टूबर 1906. डेट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ MCQs. एंड दे सेड दैट कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्शंस होना चाहिए. मीन्स टू से दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट. लॉर्ड मिंटो सेड ही वुड सपोर्ट देयर डिमांड. ऑफ कोर्स सोने पे सुहागा, मुस्लिम लोग अलग होना चाहते हैं, अच्छी बात है. हिंदूज़ के साथ जुड़ना नहीं चाहते, और अच्छी बात है. सो ही सेड दैट ये डिमांड मैं सपोर्ट करूँगा. एंड दिस एनकरेज मुस्लिम्स टू फॉर्म अ पॉलिटिकल ग्रुप. जिस वजह से उनको लगा कि हमें जो है एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लेनी चाहिए. बिकॉज अब जब हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा, हमारे लिए सेपरेट इलेक्शन होगा, तो वी नीड अ पॉलिटिकल ग्रुप टू रन थ्रू इट. पिटिशन जो है, जो लेटर जो है, दरख्वास्त एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे आर्कबोल्ड, उनसे लिखवाया गया. एंड वाइसरॉय ने एश्योर कर दिया भाई ठीक है, आपके डिमांड्स को हम मानेंगे. दिस आर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मुस्लिम लीग फॉर्मेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ हियर यू सी बर्थ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. इसको बनाया गया 30 दिसंबर 1906 में. एंड इसका जो पूरा जो काम है, इट टुक प्लेस इन ढाका पैलेस. ढाका पैलेस में ये हुआ. सो ये डेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज बिग मीटिंग हैपेंड in 1906, particularly on December 30. गोल क्या था? गोल was to support the British and protect Muslim interests. वही था. इसको एक्चुअली लीड किया सलीमुल्लाह खान ने, प्रिसाइड किया नवाब बिकरुल मुल्क. तो ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस मुस्लिम लीग को बनाने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि वी नीड टू बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स एट एनी कॉस्ट. एंड सिर्फ मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स देखे जाएंगे. एंड वी विल यूनाइट द मुस्लिम्स. जिनके अंदर जो है अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, फेयर है, उसे हम हटाएंगे.
मिंटो और सेक्रेटरी जो मॉर्ले थे, दे वेलकम दिस आइडिया, बोला कि ये सही आइडिया है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नो दे नेवर वांटेड हिंदू मुस्लिम्स टू कम टू वन सिंगल पेज, वो चाहते नहीं थे, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई इसी तरह से। आगे अगर आप देखो यहाँ पे ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स, सी व्हाट हैपेंड हियर इज द मुस्लिम लीग गॉट स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1909। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में वो जो ऊपर जो डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह का, वो एक्चुअली मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में ये वाइस रॉय और सेक्रेटरी और क्या नाम था वो दोनों मिलके, पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़ा था ना, मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडले, ये दोनों मिलके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस रॉय मिलके यू नो दे एक्सेप्टेड द रिफॉर्म्स, कहा कि हाँ भाई ये रिफॉर्म्स हम करेंगे। इट डिड नॉट सपोर्ट द कांग्रेस एंड रिमेन लिमिटेड टू इलीट मुस्लिम्स। तो बस इलीट मुस्लिम्स को ये सपोर्ट मिल रहा था। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स, ये सिर्फ इलीट मुस्लिम्स के लिए ही था। इलीट मुस्लिम्स का मतलब है मुस्लिम्स में जो हाई क्लास थे उन्हीं के लिए था, एंड जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे उन्हीं के लिए था। बट वन थिंग यू नीड टू नो दैट इट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन द ईयर 1911 और बंगाल को दोबारा रिपील कर दिया गया। इसका मतलब जो पार्टीशन हुआ था 1905 को, है ना, उसे हटा दिया गया 1911 में। सो अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन यू कैन सी 6 ईयर्स, इस 6 ईयर्स में इसको हटा दिया गया। इस 6 ईयर्स के स्ट्रगल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। सो विद दैट वी हैव कम टू द कंक्लूजन पार्ट हियर। यू कैन सी इसमें मैंने 3 पॉइंट को यहाँ पे डाला है। द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प्ड इंडियंस बिलीव इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है सेल्फ इंडिपेंडेंट के ऊपर बिलीव दिलवाया, एंड यू नो मेड इंडस्ट्रीज ग्रो। बहुत ज़्यादा जो इंडियन इंडस्ट्रियल स्पिरिट जो है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग इंट्रोड्यूस रिलीजियस पॉलिटिक्स, इसमें रिलीजियस पॉलिटिक्स हुआ, यू नो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स विच यू कैन से कम्युनल पॉलिटिक्स, इसको एनकरेज किया, which is not a good thing by the way, and both played an important role in India's freedom and journey। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं स्वदेशी मूवमेंट और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है मुस्लिम लीग का, इसके वजह से हमारा जो फ्रीडम जर्नी है उसमें इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। हाउएवर मुस्लिम लीग वॉज ओनली पावरफुल बिटवीन 1906 टू 1911। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेटर ऑन जब इसको रिपील कर दिया गया सो देयर पावर ग्रीव लेस। चलिए, तो इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप दूसरे वीडियोस मेरे देख सकते हैं जाके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर एंड फॉलो दिस चैनल एंड सपोर्ट द कंटेंट। आप अगर बड़े हैं, पेरेंट्स है, जो भी आप देख रहे हैं, यू कैन सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दिस इज़ नाइस।